जय हिंद साथियों मैं राम कुमार स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का एक कंप्लीट वीडियो मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। तो बहुत सारे दोस्त यहां पे कमेंट कर रहे थे कि सर पीजीसीएल फील्ड इंजीनियर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कितनी पेमेंट मिलती है, एचआरए कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है, ओवरऑल उनका वर्क सुपरवाइजर को भी रहती है, लेकिन इनको साइन अथॉरिटी रहती है कि आपको जो है कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, पेपर वर्क इनका काम रहता है। जैसे मान लीजिए एक टावर के लिए हमको 50 टावर मिला है, 2 फील्ड इंजीनियर हैं, 100 टावर बनाना है तो 50-50 करके ले लेगा। अब इनके 50 टावर में इनको देखना पड़ेगा कौन, और फील्ड इंजीनियर का बॉस कौन हुआ, डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर। जय हिंद साथियों मैं राम कुमार स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का एक कंप्लीट वीडियो मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। तो बहुत सारे दोस्त यहां पे कमेंट कर रहे थे कि सर पीजीसीएल फील्ड इंजीनियर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कितनी पेमेंट मिलती है, एचआरए कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है, ओवरऑल उनका वर्क परफॉर्मेंस कैसा होता है, प्रमोशन पॉलिसी कैसा होता है, उसके बाद दोस्तों उनको क्या क्या बेनिफिट है जो कि एक फील्ड इंजीनियर को होना चाहिए वो मिलता है, कौन से कैटेगरी में जाता है, इस सारे के बारे में हम आज दोस्तों यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ एक ही रहेगा, फील्ड इंजीनियर। फील्ड इंजीनियर का इंटरव्यू क्या होता है, उसके बाद दोस्तों उनका सिलेक्शन प्रोसेस में कितना मतलब प्रोसेस से होना पड़ता है, सारा चीज़ के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे ए टू जेड। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कुछ न कुछ आप हमारे पास से सीख के जाइएगा। जितना हमारे पास नॉलेज है मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको शेयर करूँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार साथियों मैं राम कुमार। साथियों, आज हम बात करेंगे आपको फील्ड इंजीनियर के बारे में, जो कि आपका पावर ग्रिड का जो है बीटेक पे जो इनका भर्ती होता है उनका होता है फील्ड इंजीनियर। लेकिन दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि आपको एट टू द टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक ही आपको यहाँ पे रखा जाता है। आपको किसी तरह की परमानेंट करने के बारे में बात नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार फील्ड सुपरवाइजर को परमानेंट करने की तो बात चल रही है, फील्ड इंजीनियर को परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे इसके बारे में अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन फील्ड सुपरवाइजर का अपडेट है परमानेंट होने का। सबसे पहले दोस्तों इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन से चलते हैं। फील्ड इंजीनियर जो है आपका एजुकेटिव ग्रेड का होता है, यानी कि आपको सारा कुछ मैनेज के करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आप बीटेक किए हुए हैं तो आप एक तरह का ऑफिसर है जो कि फील्ड में रहेंगे, फील्ड के ऑफिसर है। फील्ड कहने का मतलब क्या है कि जब आप टावर बनाते हैं आपको टावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, तो कोई भी बड़े अधिकारी से जैसे तहसीलदार से, डीएम से, एसडीएम से मिलने का काम आपका होगा। आपको पावर दिया जाएगा, आपको सारा कुछ फैसिलिटी आपको पावर ग्रिड तरफ से मिलेगा एक इंजीनियर के रूप में, जो एक बीटेक वाले इंजीनियर को मिलता है। ठीक है, इनका सबसे पहले हम शुरुआत बेसिक से करते हैं। सबसे पहले इनका दोस्तों E2 के कैटेगरी में मतलब कि ज्वाइन करते हैं। E0 कैटेगरी, E2 कैटेगरी जो होता है आप जानते ही होंगे, एजुकेटिव ग्रेड में होता है, तो E2 कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका सबसे पहले क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है, जैसे फील्ड सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होता है उसी तरह इनका भी एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होता है तो उनका रिजल्ट आता है। उनके बाद दोस्तों इसमें एक प्रोसेस और है, जबकि फील्ड सुपरवाइजर में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें एक इंटरव्यू होता है, लेकिन वो बेसिक इंटरव्यू होता है कि आप फील्ड के बारे में क्या जानते हैं, जिस फील्ड में आप आना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका एक जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से पूछा जाता है। उसके बाद दोस्त नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आप किस फील्ड में काम करना अच्छा पसंद करेंगे, मैनेजिंग वर्क कैसा है आपका, आप कोई भी काम करेंगे तो किस वर्क को कैसे मैनेज करेंगे, इनका जिम्मेदारी फील्ड इंजीनियर के ऊपर रहता है।
उसके बाद दोस्तों आप जैसे इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, डजंट मैटर, लेकिन काम यहाँ पे जो होगा वो फील्ड के ही रूप में होगा। जो टावर का काम होगा वही काम आपका रहेगा। आप एक्सपीरियंस जो भी लगाए हैं वो वैलिड होना चाहिए, उस क्षेत्र में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, लेकिन पावर ग्रिड का काम कुछ अलग ही होता है, ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम इंटरव्यू हो गया, तब आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपका कंप्लीट होता है। आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ज्वाइनिंग किसी भी रीजन में आपको डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप ऑफिसर कैटेगरी में है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं NR1 भरा हूँ तो NR1 में ही जाऊँगा। लेकिन जैसे ही आप सुपरवाइजर कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो आपको फिक्स कर दिया जाता है किसी रीजन में रहना है। फील्ड इंजीनियर का भी फिक्स है, लेकिन टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन आपको दूसरा रीजन में भी भेज सकता है, ये उनके पास अथॉरिटी रहती है, ठीक है। ये इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कंप्लीट हो गया, इंटरव्यू हो गया। अब दोस्तों इनका पोस्टिंग हो गया, मान लीजिए उस समय के लिए हमारे पास राजस्थान प्रोजेक्ट में, तो राजस्थान प्रोजेक्ट में वेरियस ट्रांसमिशन लाइन बन रहा है। मान लीजिए उदयपुर चित्तौड़गढ़, मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में जो है फील्ड सुपरवाइजर 2 रहेंगे, एक इंजीनियर रहेंगे, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। तो जो फील्ड इंजीनियर रहेंगे उनका पहले मैं पेमेंट आपको बता देना चाहता हूँ। इन हैंड सैलरी दोस्तों उनको 76,000 ग्रोस बनता है और 70,000 समथिंग इनको इन हैंड आ जाता है, PF कट के 70,000 आपको मिल जाएगा पेमेंट, ठीक है। और इसमें दोस्तों अगर आप HRA लेते हैं तो HRA का पेमेंट मिलेगा। वैसे अगर आप गेस्ट हाउस में रहते हैं तो आपका पेमेंट कट जाएगा, क्योंकि पावर ग्रिड हर एक जगह गेस्ट हाउस बना के रखता है। अगर आप रखते हैं तो आपको पेमेंट कट जाएगा। इनको दोस्तों साइन अथॉरिटी रहती है, वैसे फील्ड सुपरवाइजर को भी रहती है, लेकिन इनको साइन अथॉरिटी रहती है कि आपको जो है कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, पेपर वर्क इनका काम रहता है। जैसे मान लीजिए एक टावर के लिए हमको 50 टावर मिला है, 2 फील्ड इंजीनियर हैं, 100 टावर बनाना है, तो 50-50 करके ले लेगा। अब इनके 50 टावर में इनको देखना पड़ेगा कौन टावर का ROW क्लियर है, यानी कि किसान से झगड़ा वगड़ा नहीं है, ये सब काम इनका देखना होगा, इनको क्लियरेंस देना होगा। तब फील्ड सुपरवाइजर जाएगा वहाँ पे साइट पे, वहाँ पे काम जो होगा उनका निगरानी करेगा, ये उनका काम है। फील्ड इंजीनियर का काम है कि लाइन क्लियरेंस देकर इनको जो है अपना काम में लगा देना। ये किसान से बात करेंगे, किसान का मुआवजा के बारे में बात करेंगे, फसल के बारे में बात करेंगे, टावर के क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे, एरिया डिसाइड करेंगे कि कितना एरिया में इनको फसल बर्बाद हुआ है, उनको मुआवजा देना है। उसके बाद ये दोस्तों ये सीधा DGM से संपर्क में रहते हैं, जो डिप्टी जनरल मैनेजर होता है वो संपर्क में रहते हैं, वो इनसे बात करते हैं। इनका हेड बॉस डिप्टी जनरल मैनेजर यानी DGM होता है। और दोस्तों और वो DGM जो होता है, सीनियर GM जो होता है, जो लाइन का इंचार्ज होता है वो होता है। उसके बाद दोस्तों इनका हर एक हायरार्ची बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से बहुत ऊपर भी रहते हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल के स्टाफ हैं ये फील्ड इंजीनियर ही है। अगर एक टावर बन रही है, लाइन बन रही है, 50 टावर का बना रहे हैं, तो कम से कम दोस्तों आपका हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हर एक टावर का लोकेशन क्लियर होना चाहिए, वहाँ किसी तरह का ROW, किसी तरह के किसान का जो है दिक्कत ना हो। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो पुलिस से भी ले जाके आपको पुलिस बल के साथ भी काम कराना पड़ जाएगा। इसमें दोस्तों थोड़ी सी बहुत रिस्क रहती है कि किसान झगड़ा करेगा, उसका बात नहीं मानेगा, मानते हैं, लेकिन भारत सरकार का काम है तो उनको मानना ही पड़ेगा। उनको मुआवजा थोड़ा बढ़ा के दे दिया जाएगा, लेकिन उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि टावर का लोकेशन हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे भी हो उनको काम करवाना होगा। इनको हमेशा बर्डन रहेगा कि सारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके 50 टावर का आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि जो भी कुछ बोलेगा ऊपर का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग DGM जो है वो इन्हीं को बोलेगा, आपका अप्रूवल भी यही करेंगे। लेकिन इनको दोस्तों फील्ड सुपरवाइजर को रेगुलेट करने का अधिकार है कि कहाँ पोस्टिंग करना है, कहाँ लगाना है, किस काम में लगाना है, क्या काम आज फील्ड सुपरवाइजर देखेगा। लेकिन दोस्तों फील्ड इंजीनियर के बारे में जो है इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि पेमेंट बहुत ज़्यादा है, आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। और आप जो है एक मैनेजर के रूप में यहाँ पे काम करेंगे फील्ड में। फील्ड मीन्स कि आपको जैसे लाइन बन रहा है तो वो लाइन में आपको जाके देखना होगा कि मेरा टावर का कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, कितना तक चल रहा है, कौन प्रोसेस चल रहा है। पर डे आपको विजिटिंग करना पड़ेगा, पर डे तहसीलदार से ज़मीन की बात करना पड़ेगा, पर डे आपको
कंपनसेशन का बात करना पड़ेगा। सारा मैनेजिंग लोड इन्हीं के ऊपर रहेगा, जो मैं बातों क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनका वर्क प्रोफाइल जो है अच्छा है, आप एजुकेटिव ग्रेड में है, बशर्ते थोड़ी सी इसमें दिक्कत है कि आप परमानेंट नहीं है, यानी कि जितना भी पावर एक पावर ग्रिड के इंजीनियर को मिलता है वो सारा पावर आपके ऊपर रहेगा। आपको साइन अथॉरिटी भी रहेगा, स्टाम्प भी आपके नाम से बनेगा, आप साइन भी करेंगे। वैसे फील्ड सुपरवाइजर भी साइन कर देते हैं, लेकिन अगर हायर अथॉरिटी की बात आती है तो फील्ड इंजीनियर की ही बात आती है। सुपरवाइजर एक काम कराने वाले हैं, काम करने वाले में, काम कराने वाले में है। डिप्लोमा लेवल पे आप यही जज कर सकते हैं, मैनेजिंग आपको मिलेगा बीटेक के बाद ही। उसके बाद दोस्तों इनके रहने पीने खाने का अगर हम बात करते हैं तो रहने पीने खाने का जो है यहाँ पे अगर आप एचआरए लेते हैं तो एचआरए कट जाएगा, अगर नहीं लेते हैं तो सारा 70,000 में ही आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। किसी तरह का एकोमोडेशन आपको पावर ग्रिड नहीं प्रोवाइड करती है। हाँ, गेस्ट हाउस आपको प्रोवाइड करती है तो आपका एचआरए कट जाएगी। आपको खाना बनाने के लिए अलग से अपना व्यवस्था करना पड़ेगा। आपको एक मुश्त पेमेंट जो होता है वो आपको मिल रहा है और पर मंथ मिलेगा। हाँ, इसमें बेनिफिट ये है कि आपका जो अलाउंसेस है इसमें थोड़ा सा इनको ज़्यादा है, उसे सुपरवाइजर को भी है लेकिन उनको ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन इनको ज़्यादा है थोड़ा सा। मेडिकल अलाउंस इनको बहुत ज़्यादा है, कभी कभी आपका फेस्टिवल अलाउंस मिलता है वो इनको ज़्यादा है। उसके बाद ये जो आप ऑफिस वर्क करते हैं उसमें जो स्टाम्प आर खरीदना होता है, पिन मशीन और जो भी आपको स्टेपनर आर खरीदना होता है, फाइल खरीदना होता है, उनके लिए इनको अलग से पैसा आता है। कोई भी चीज़ के लिए फर्नीचर लेना होता है तो उनको बिल पास करा के इनको अलग से पैसा आता है। अपने केबिन को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे अच्छा ढंग से मैनेज करके रखना है, ये इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। सारा कुछ जो है इनके ऊपर रहता है। एक इंजीनियर को जो मिलता है सिस्टम भी इनको मिलता है, आपको सिस्टम में भी डाटा को फीड करने के लिए मिलेगा। एक आपको ऑफिस मिलेगा, टेबल डेस्क सारा कुछ मिलेगा। और दोस्तों इनका जो है ड्यूटी निर्धारित नहीं है, ये 24 घंटा ड्यूटी वाले हैं। आपको कभी भी लाइन का काम हुआ रात को 11 बजे भी जाना ही पड़ेगा। इसमें आप दोहराए नहीं, किसान से लड़ाई हो गया टावर के बारे में तो उनको भी डील करना पड़ेगा। पुलिस से झगड़ा हो गया उनको भी डील करना आपको ही पड़ेगा। मतलब पुलिस से झगड़ा नहीं, किसान बीच में झगड़ा हो गया तो पुलिस लेके जाके आपको ही डील करना पड़ेगा। बड़े अधिकारी से मिलने का भी काम आपका ऊपर रहेगा। आपको स्पेशल गाड़ी दिया जाएगा, 4 व्हीलर जो होता है सरकारी गाड़ी दिया जाएगा। सुपरवाइजर को भी आपको लेकर घूमना पड़ेगा, 2-2 सुपरवाइजर आपको एक फील्ड इंजीनियर को दिया जाएगा आपके हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप अकेले काम इतना नहीं डील कर पाइएगा, तो आपके हेल्प करने के लिए सुपरवाइजर आपको प्रोवाइड किया गया है। और ज़्यादातर आपको काम जो है फील्ड का ही देखना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि आपका पंच सिस्टम नहीं है, मौज की ज़िंदगी है, आप आराम से काम कीजिए। हाँ, आपको जब तक बोल दिया गया है ऊपर डीजीएम सर कि आपको ये काम कंप्लीट करना है तो आपको कंप्लीट करना होगा। आप फील्ड सुपरवाइजर के ऊपर आपको कोई भी काम करवा सकते हैं, किसी तरह का आप जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। बोल दीजिएगा कि उनको ये टावर लोकेशन 203 में जाके आज देखना है, कास्टिंग चल रहा है तो इनको जाके देखना ही पड़ेगा, ये आप मना नहीं कर सकते हैं। आप इनका बॉस हुए। फील्ड सुपरवाइजर का बॉस कौन हुआ? फील्ड इंजीनियर। और फील्ड इंजीनियर का बॉस कौन हुआ? डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर। तो दोस्तों आशा करते हैं ये फील्ड इंजीनियर का आप लोग को स्पेशल वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका दोस्त आपके साथ हमेशा रहेगा। आपका रिजल्ट भी आपका जो जारी होने ही वाला है फील्ड इंजीनियर का इंटरव्यू के लिए। फील्ड सुपरवाइजर का स्टेटस जारी हो गया है, लेकिन यहाँ पे कमेंट आ रही थी कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताइए, तो उनका अभी तक रिजल्ट ही नहीं जारी हुआ तो मैं क्या बताऊँ। मैं जनरली इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ, तो जितना हद तक मैंने कोशिश किया है आपको बताने का। आज का जो वीडियो था वो फील्ड इंजीनियर के ऊपर। तो चलिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।